हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, लेकर आई हूँ आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमारी बालों की हेल्थ और हमारी बालों की देखभाल से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सब लोग जो भी मैं तरीके आज आपको बताऊंगी, हम सब लोग ये तरीके कहीं ना कहीं खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें ये तरीके ज़रूर करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के समय में सब कोई जो है चाहता है कि, और ऐसी कौन सी लड़की होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बाल बहुत ही सुंदर हो, खूबसूरत हो, लंबे हो और घने हो साथ ही साथ। और अगर उम्र बढ़ती भी जाए तो बालों में जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो चाहते तो हम सभी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रोथ करें, बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें। लेकिन फ्रेंड्स, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सब चाहते हैं कि बिल्कुल इंस्टेंट उनका ये काम हो जाए। अगर हमें अपने हेयर को सुंदर बनाना है, खूबसूरत बनाना है और उन्हें हेल्दी बनाना है, तो ये सिर्फ हम 2 दिन में नहीं कर सकते। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हमें पतला होना है या मोटा होना है तो हम 2 दिन में तो नहीं हो सकते, धीरे धीरे करके ही ये सारी चीज़ें वर्क कर। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगी कि जो मेरा चैनल है निर्मला फैशन वर्ल्ड ब्लॉग को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें जो बालों और हेयर की प्रॉब्लम से संबंधित है। और हाँ, मेरा एक और चैनल है निर्मला फैशन वर्ल्ड, जो कि ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड है, तो आप उसको भी जाकर जो है कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। उस पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस मिलेंगे, जिसे देख के आप बहुत अच्छी परफेक्ट कटिंग या सिलाई सीख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं आपको बिल्कुल 5 आसान तरीके बता रही हूँ जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं और आपके बाल जो है बहुत अच्छे और बहुत ही हेल्दी हो सकते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम कहीं नहीं देना है, ना आपको 1 रुपये इसमें खर्च करने हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे तरीके हम सबको पता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इनमें थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक कर देते हैं इन्हें फॉलो करने में अपने डेली रूटीन में। तो पहला जो तरीका है वो हमारा खान पान है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी डाइट। हमें ऐसी डाइट लेनी है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। तो आजकल जैसे कि आप देखते हैं कि कई लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड खाना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, आप कभी कभी खाइए, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि आप ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं है, आप खाइए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे दूध है या वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुछ इस तरीके की सब्जियां हैं, और कैल्शियम वाली चीज़ें अगर आप खाएंगे, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, तो आपके बालों की ग्रोथ अपने आप देखेंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको हेल्दी डाइट लेनी है जो आपके बालों के लिए अच्छी हो। अगर आप ज़्यादा नहीं 15 दिन भी इन चीज़ों को खाएंगे, 1 महीने भी खाएंगे, तो आपको जो है अंतर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि बालों के हिसाब से हमें खान पान भी करना होगा, जिसमें आंवला भी आता है, दूध भी आता है, वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें शामिल करना है हमारे खान पान में, इसे हमें इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो तरीका हम सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। आपसे यही कहना चाहूँगी, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बालों में शैम्पू मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मैं भी करती हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो शैम्पू आपके बालों को सूट करता है वही शैम्पू आप यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी की देखा देखी, अरे उसे अच्छा सूट हुआ है, उसके बाल अच्छे हो गए हैं इस शैम्पू से, तो मेरे भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए, हर किसी की जैसे स्किन टाइप अलग होती है, वैसे ही हर किसी का हेयर टाइप भी अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो शैम्पू किसी दूसरे को यूज़ किसी ने किया है और उसके बाल अच्छे हो गए हैं तो हमें भी वो चीज़ सूट होगी, ऐसा नहीं होता है। तरीका आपको बता रही हूँ जिससे हम बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्रोइंग बना सकते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है और सबको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है धूप। जी हाँ फ्रेंड्स, सूरज की रोशनी। आपको तकरीबन रोज़ 15 से 20 मिनट अपने बालों में जो है धूप लगानी है। आपको टाइम नहीं है, सुबह टाइम नहीं है, तो आप शाम को भी ये काम कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं करना। अगर आप 15 मिनट की धूप भी रोज़ आप अपने बालों में ले लेंगे
तो इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो, एक प्लांट भी होता है, उसको भी धूप की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो हमारे इसी तरीके से हमारे बालों को भी थोड़ी ग्रोइंग के लिए और स्कैल्प अगर हमें अच्छी रखना है, हेल्दी रखना है, तो बालों में हमें रोज़ 15 से 20 मिनट की धूप लगानी है। और ये धूप हमें बिल्कुल जो है दोपहर वाली धूप नहीं लगानी है। आप कोशिश करिए कि सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उसकी धूप आप ले सकें, या फिर आपको सुबह पॉसिबल नहीं है तो आप शाम का जो समय होता है 4 से 5 वाली धूप, वो भी अपने बालों में ले सकते हैं। के बाद देखिए चौथा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे भी अप्लाई करेंगे तो इससे भी आपके बाल जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, नेचुरल उनकी जो शाइनिंग बढ़ेगी और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, साथ ही बालों का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि जो भी आप खर्च करते हैं उस खर्चे को कम करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई लोग आजकल के जो लोग हैं वो बालों में बहुत सारे तरीके के जेल लगाते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत तरीके के स्प्रे भी लगाते हैं कई लोग। और अमूमन जब लड़कियां भी पार्टीज़ वगैरह में जाती हैं और पार्लर वगैरह में जब तैयार होने जाती हैं तो उनके बालों में कई तरह के केमिकल, जेल और स्प्रे वगैरह जो लगाए जाते हैं, वो उन्हें तो उस समय तो बालों के लिए उन्हें अच्छा लगता है, बाल अच्छे हो गए हैं, सेट हो गए, हेयर स्टाइल अच्छी हो गई है, लेकिन उन केमिकल का हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज और ख़राब भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों में कम से कम इन केमिकल का यूज़ करें, जैसे जेल है, स्प्रे हैं, तो इनका। और या कई लोगों को शौक भी होता है नए नए बालों में जो है कलर कराने का, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप ये सारी चीज़ें करें, लेकिन जहाँ तक हो सके ज़रूरत पड़ने पर कम से कम ही इन चीज़ों को कीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 5वां तरीका, जो सबको पता है और सबको पता होने के बाद भी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बोलते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, आज के समय में बालों में ऑयल कौन लगाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। बालों में ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जिस तरीके से हमें हमारे शरीर को फिट रखने के लिए अच्छा खाना पीना ज़रूरी है, हेल्दी डाइट ज़रूरी है, उसी तरीके से अगर हमें बालों को हेल्दी रखना है तो बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बालों के लिए ऑयल भी वही काम करता है जो फूड हमारा शरीर के लिए करता है, यानी भोजन हमारा शरीर के लिए। जब हम खाना खाते हैं तभी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से जब आप ऑयल करेंगे तभी आपके बालों में एक हेल्दी ग्रोइंग होगी बालों की, वो शाइनी रहेंगे और उनकी जड़ें भी मजबूत होगी। अब देखिए, ऑयल के संबंध में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं कि हम कौन सा ऑयल यूज़ करें, और इसमें भी मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑयल सबको सूट करे। हो सकता है सबको अलग अलग तरीके का ऑयल सूट करता है, किसी को आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल भी सूट कर सकता है, किसी को नारियल का तेल भी सूट कर सकता है, और कई लोग जो हैं सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं। हाँ, ये भी आपको अपनी बालों के हिसाब से ही लेना है कि जो आपके बालों में सूट करता है आपको वही ऑयल लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ऑयलिंग करनी है। आप जब हेयर वॉश करना चाहें आप उस रात में अपने बालों में अच्छी तरीके से ऑयल लगा लीजिए और सुबह हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 तरीके जो मुझे पता है कि आप सबको भी पता होंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये तरीके डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। 1 महीने आप इन सारे तरीकों को अपना के देखिए, आपके बाल बिल्कुल 100% बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनकी लेंथ भी बढ़ेगी और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और शाइनी भी बनेंगे। तो आप ज़रूर इन सब तरीकों को अपनाइए और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि चीज़ों को करने के बाद आपके बालों में क्या चेंजेस आए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। वो तो फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड प्लीज़ निर्मला फैशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।